हेलो साथियों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चोल साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और मुगल राजपूत संबंध पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उनके बाद इनके एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चोल साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो चोल साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी 9वीं से 13वीं शताब्दी में। तो चोल साम्राज्य की उत्पत्ति कब हुई थी? तो चोल साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी 9वीं से 13वीं शताब्दी में और दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश राजवंश था। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश था, जिसका शासन मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? चोल साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चोल साम्राज्य का उदय प्राचीन काल से ही हो गया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच रही है। यानी चोल साम्राज्य का उदय तो प्राचीन काल से ही था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति चरम पर थी 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच रही। अब चोल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो चोल साम्राज्य की नींव रखी थी विजयालय चोल ने, और इन्होंने कब रखी थी? 9वीं शताब्दी में। चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक हुए हैं राजराजा चोल, जिन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका और दक्षिण भारत तक किया था। अब प्रश्न आएगा कि चोल साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका और दक्षिण भारत तक किसने किया था? तो ये किया था राजराजा चोल ने। और राजराजा चोल ने ही बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में स्थित है का निर्माण करवाया था। अब प्रश्न बनेगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजा चोल ने। और ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर है तंजावुर में। और राजेंद्र चोल जो किसके पुत्र थे? राजराजा चोल के। ये बंगाल, दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय अभियान चलाए। इन्होंने बंगाल में, दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप तक विजय अभियान इन्होंने चलाया था। अब चोल साम्राज्य की सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की थी? तो यह संगठित प्रशासन प्रणाली थी। इन्होंने इनके वक्त में मंदिर निर्माण जैसे बृहदेश्वर मंदिर, गकई कोंडा चोलपुरम और एकरातेश्वर मंदिर, इनके टाइम पर तमिल साहित्य और कला उत्कर्ष पर थे। इनके टाइम पे व्यापारिक और नौसैनिक शक्ति, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और सैन्य अभियान, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और सैन्य अभियान किए थे। शक्तिशाली नौसेना जो श्रीलंका और मालदीव और मलयद्वीप समूह तक फैली थी। पतन, इनका पतन 13वीं शताब्दी में हुआ था। चोल साम्राज्य का पतन हुआ था 13वीं शताब्दी में पांडे और होयसल वंश के आक्रमणों के कारण चोल साम्राज्य का पतन हुआ था। चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत के इतिहास, प्रशासन, कला, मंदिर और निर्माण और व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका शासनकाल तमिल सभ्यता और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। चोल साम्राज्य तमिल सभ्यता और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। चोल साम्राज्य का हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। तो चोल साम्राज्य का सबसे पहला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना की थी विजयालय चोल ने, जो 9वीं शताब्दी में की थी। विजयालय चोल ने 9वीं शताब्दी में पल्लवों को पराजित कर, अब विजयालय चोल ने किनको पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो उन्होंने पराजित किया था पल्लवों को। तो पल्लवों को पराजित कर चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तंजावुर में कौन सा मंदिर है? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, और वहां दुर्ग तथा मंदिरों का निर्माण करवाया था। चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी थी तंजावुर। राजराजा चोल के फर्स्ट के शासनकाल तक तंजावुर चोल साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी, लेकिन उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने गकई कोंडा चोलपुरम को नई राजधानी बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह मंदिर का निर्माण करवाया था राजराजा चोल ने। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो तंजावुर में स्थित है, इसका निर्माण राजराजा चोल ने 985 से 1014 ईस्वी, राजराजा चोल का टाइम पीरियड है ये, तब करवाया था। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजेंद्र चोल का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन सा था? तो उनका महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था दक्षिण पूर्व एशिया की विजय। राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और गकई कोंडा चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई थी। गंगा जल लाकर गकई कोंडा चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई।
उन्होंने श्रीविजय पर भी सफल आक्रमण किया और उस वक्त श्रीविजय कहा जाता था सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप के क्षेत्र को। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था में उर का क्या अर्थ है? तो चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था में उर का अर्थ है ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन को चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था में उर कहा जाता है। उर चोलों की ग्राम प्रशासन प्रणाली का हिस्सा थी, जिसमें सामान्य कृषि ग्रामों का प्रशासन स्थानीय ग्रामों के माध्यम से किया जाता था। चोल शासकों ने मुख्य रूप से किस कला शैली को प्रोत्साहित किया? तो चोल शासकों ने द्रविड़ शैली को मुख्य रूप से प्रोत्साहित किया था। चोलों ने मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली को अपनाया और उनके शासनकाल में ऊंचे गोपुरम, विस्तृत मंडप और नक्काशादीगार मूर्तियों का निर्माण हुआ था। सबसे शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति रखने वाला भारतीय साम्राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य ही सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चोलों की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी, जिसने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया में विजय प्राप्त कर रखी थी। चोल शासनकाल के दौरान कौन सा प्रमुख तांबे का अभिलेख प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमाण देता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर मेरूर शिलालेख। तमिलनाडु के उत्तर मेरूर में शिलालेख से चोलों की पंचायत प्रणाली और ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर शिलालेख कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में। और उत्तर मेरूर शिलालेख में किस बात के बारे में जानकारी दी गई है? तो पंचायत प्रणाली और ग्राम प्रशासन के बारे में। चोल शासनकाल में प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो चोल शासनकाल में प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था पुहार या कावेरीपट्टिनम। पुहार या कावेरीपट्टिनम चोल साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया और अरब देशों से व्यापार किया जाता था। चोल साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण से हुआ था? तो चोल साम्राज्य का पतन हुआ था पांड्य और होयसल वंश के आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का पतन हुआ था 13वीं शताब्दी में। तो 13वीं शताब्दी में पांड्य और होयसल शासकों ने चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया और इसे समाप्त कर दिया। चोल साम्राज्य भारत के इतिहास में कला और प्रशासन, व्यापार और नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये तमिल सभ्यता के स्वर्ण युग का प्रतीक माना जाता है। अब हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में सातवीं से 7वीं शताब्दी के बीच एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में हुई थी। यह आंदोलन भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर आधारित है। इसमें सभी जातियों और वर्गों को लोगों को समान रूप से भाग लेने का अवसर दिया गया था। यह आंदोलन विशेष रूप से हिंदू धर्म के भीतर विकसित हुआ, लेकिन बाद में सूफी परंपरा के रूप में इस्लाम में भी इसका प्रभाव देखा गया। अब भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। भक्ति परंपरा की जड़ें वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों में पाई जाती है, लेकिन भक्ति आंदोलन के रूप में इसका संगठित विकास दक्षिण भारत में हुआ था। भक्ति आंदोलन के रूप में इसका संगठित विकास दक्षिण भारत में हुआ था, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था और आलवार और नयनवार संतों के माध्यम से हुआ था। आलवार संत विष्णु जी के भक्त होते थे और नयनवार संत शिव जी के भक्त को कहा जाता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत आलवार, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, और नयनवार, जो भगवान शिव के भक्त संतों द्वारा हुई थी। आलवार संतों ने विष्णु भक्ति को प्रचारित किया, जिनमें प्रमुख आलवार संत थे नामलवार, अडाल, पयालवार और तिरुमंगई आलवार। और नयनवार संतों ने शिव भक्ति को बढ़ावा दिया और प्रमुख नयनवार संत थे तिरुज्ञान सबंदर, तिरुन्नावुक्करसर और सुंदरमुति करेकाल अमैयार। भक्ति आंदोलन की विशेषता थी, इसमें जाति पाति मूर्ति पूजा की आलोचना की गई। इसमें तमिल भाषा में साहित्यिक रचना की गई। समाज में भक्ति के आधार पर समानता का प्रचार किया गया था। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरुआत हुई थी 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन 12वीं शताब्दी के बाद तेजी से फैला और इस दौरान कई संतों ने विभिन्न भाषाओं में भक्ति साहित्य की रचना की और समाज सुधार पर भी बल दिया। निर्गुण भक्ति द्वारा तो निर्गुण भक्ति वाले मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जबकि सगुण भक्ति वाले मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। तो निर्गुण भक्तिधारा ने मूर्ति पूजा का विरोध किया।
इस धारा के संत ईश्वर को निर्गुण या निर्वैश मानते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मुख्य संत, तो मुख्य संत निर्गुण भक्ति के मुख्य संत हैं संत कबीर, जो 15वीं शताब्दी में, जिन्होंने जातिवाद और धार्मिक पाखंड का विरोध और निर्वाण पर बल दिया। और दूसरे निर्गुण संत थे गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक, एक ईश्वर में आस्था और जातिवाद का विरोध किया। रैदास या रविदास, समाज में समानता और भक्ति पर जोर दिया, ये भी एक निर्गुण संत थे। दादू दयाल जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया और एक ये भी निर्गुण भक्ति के संत थे। सगुण भक्ति धारा, ईश्वर की मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। इस धारा के संत ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं और मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं। इनमें मुख्य संत है मीराबाई। मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति में लीन भजन गान में प्रसिद्ध है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के रचिता हैं और श्री राम भक्ति के प्रचारक हैं। श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित सूर सागर की रचना सूरदास जी ने की थी। और बंगाल और उड़ीसा में कृष्ण भक्ति का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ये एक सगुण भक्ति धारा के संत थे, जिनमें नाम था मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, भक्ति आंदोलन में समानता का संदेश दिया गया, जिसमें जातिवाद, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया गया था। भक्ति आंदोलन में भाषा की सरलता को अपनाया गया, जिसमें संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं हिंदी, तमिल और बंगाली, मराठी में रचनाएं प्रकाशित हुई। सामाजिक सुधार, भक्ति आंदोलन में भक्ति संतों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और सामाजिक सुधार के विभिन्न प्रयास किए। हिंदू मुस्लिम एकता, कई संतों ने धार्मिक भेदभाव को मिटाने की कोशिश की, जैसे कबीर और गुरु नानक। व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति, मंदिरों और पुरोहितों की भूमिका को कम करके सीधा ईश्वर से जुड़ने पर बल दिया। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, भक्ति आंदोलन प्रभाव हुआ, धार्मिक प्रभाव हुआ। सबसे पहले इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांड में कमी आई। व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया गया। संतों के विचारों ने हिंदू धर्म में सुधार लाया। और सामाजिक प्रभाव यह हुआ कि जातिवाद और भेदभाव का विरोध हुआ, महिलाओं और निम्न वर्ग को धार्मिक समानता मिली। और सांस्कृतिक प्रभाव, भक्ति आंदोलन का सांस्कृतिक प्रभाव यह हुआ कि क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति साहित्य की समृद्धि, जैसे रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब और सूर सागर की रचनाएं हुई। संगीत और नृत्य की परंपराओं का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा, जैसे मुगल शासकों पर भक्ति संतों की विचारधारा का प्रभाव पड़ा। गुरु नानक के विचारों से सिख धर्म का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला आंदोलन था। इस धर्म को कर्म कांडों से निकालकर प्रेम और भक्ति का माध्यम बनाया गया। यह आंदोलन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक सुधार का प्रतीक बना, जिसने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। अब हम भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो भक्ति आंदोलन शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी दक्षिण भारत में, फिर उसके बाद हुई थी इसकी उत्तर भारत में। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत में 7वीं से 9वीं शताब्दी में हुई थी और 12वीं 17वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में हुई थी। इसमें अलवार, विष्णु भक्त और नयनवार, शिव भक्त संतों ने तमिल भाषा में भक्ति साहित्य की रचना की। बाद में यह आंदोलन उत्तर भारत में फैला और उत्तर भारत में फैला था यह 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भक्ति के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जाति, धर्म, कर्म कांड से हटकर प्रेम, समर्पण और भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति करना। संतों ने कर्म कांड, मूर्ति पूजा और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया था। कबीर किस भक्ति परंपरा से संबंधित है? तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। निर्गुण भक्ति संबंधित संत मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और ये कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत हैं। वे ईश्वर को निराकार मानते हैं और मूर्ति पूजन, जातिवाद और धार्मिक पाखंड का विरोध करते हैं। उनके दोहे समाज सुधार और महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत रामानुज के संप्रदाय संबंधित थे। तो रामानुज संप्रदाय थे विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैत वेदांत। रामानुज 1017 से 1136 ईस्वी ने विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने विष्णु भक्ति पर बल दिया और कहा कि मोक्ष केवल ईश्वर की भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन थे? तो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी।
सगुण भक्ति धारा के संत ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं और मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस रचना की थी, जो श्री राम भक्ति पर आधारित है। सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? तो सूफी आंदोलन संबंधित है इस्लाम धर्म से। सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म से संबंधित था, जिसमें प्रेम, दया, एकता और ईश्वर भक्ति पर बल दिया गया। ये इस्लाम के सूफी संतों द्वारा फैलाया गया, जिनमें निजामुद्दीन औलिया और मोहिनुद्दीन चिश्ती प्रमुख थे। निर्गुण ब्रह्मा की अवधारणा किसने दी थी? तो निर्गुण ब्रह्मा की अवधारणा दी थी कबीर ने। कबीर निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की अवधारणा दी थी, जिसका अर्थ होता है निराकार, अदृश्य और सर्वव्यापी ईश्वर। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें गुरु नानक और अन्य सिख गुरुओं के उपदेश संकलित हैं। भक्ति आंदोलन में प्रमुख योगदान देने वाली महिला संत कौन थी? तो इनका नाम था मीराबाई। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी और उन्होंने कई भजन लिखे। वो भक्ति आंदोलन की प्रमुख महिला संतों में से एक थी। भक्ति आंदोलन के प्रभाव में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन आए? तो धर्म की सरलता और समानता पर जोर दिया गया। भक्ति आंदोलन जातिवाद, कर्मकांड और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और व्यक्तिगत ईश्वर को भक्ति को बढ़ावा दिया। इसने सभी जातियों के लोगों की समानता का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन भारतीय समाज और धर्म के महत्वपूर्ण बदलाव आया। इसने ईश्वर भक्ति को सरल बनाया, समाज में समरसता और समानता का प्रचार किया। विभिन्न संतों के योगदान से यह आंदोलन पूरे भारत में फैला और आज भी इसकी शिक्षाएं प्रासंगिक है। हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन के बारे में सबसे पहले हम उनका परिचय पढ़ेंगे। तो सूफी आंदोलन इस्लाम के भीतर एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रेम, भक्ति, सेवा और आध्यात्मिकता के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना। यह आंदोलन मुख्य रूप से 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। भारत में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था। सूफी मत इस्लाम की मुख्य धारा सुन्नी और शिया से भिन्न थे, क्योंकि यह बाह्य कर्मकांडों के बजाय आंतरिक साधना, ध्यान, प्रेम और अधिक महत्व देते थे। सूफियों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और हिंदू भक्ति आंदोलन समान विचारधारा अपनाई।